So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about chemical bonding of class 11 chemistry chapter. VB theory topics name. और हम बता चुके हैं, पिछला वीडियो देखे होंगे, जो इलेक्ट्रॉन के केमिकल बॉन्डिंग जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है उसमें इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट नहीं करता है, बट इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल्स टेक पार्ट करते हैं, जो क्या होते हैं, अनपेड होते हैं और आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। क्लियर है? ये लोग केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। इतना तो डिस्कस कर चुके थे। इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल टेक पार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अगर सिंपल सा H2 का अगर हम लोग देखें इस थ्योरी में, H2 का देखते हैं और HCl का देखते हैं। एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। H के पास एक इलेक्ट्रॉन 1s1, यही अनपेड है, s ऑर्बिटल है कि नहीं? ये अनपेड s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा इलेक्ट्रॉन और है, दूसरा एटम है ये हाइड्रोजन का ही, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन 1s1 है कि नहीं? अब ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे और केमिकल बॉन्डिंग बनाएंगे बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अरे तो बहुत सिंपल एग्जांपल है। नाउ HCl, फिर आते हैं H और Cl को देखते हैं। H के पास एक इलेक्ट्रॉन 1s1, क्लियर है? s ऑर्बिटल ईच अनपेड। क्लोरीन है 17 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, सब कोई जानते हैं। क्लियर है? अब आपस में क्या करेंगे, तो ये सब पेड है, एक्साइटेड स्टेट में नहीं है, ग्राउंड स्टेट में है। p ऑर्बिटल देखिए ध्यान से, 1 2 3 4, p ऑर्बिटल को देखिए तो बड़ा बात है, 1 2 3, याद है वुन्स रूल। ये वाला pz क्या है, अनपेड ऑर्बिटल है। pz जो है वो अनपेड ऑर्बिटल है। क्लियर है? ग्राउंड स्टेट में तो बॉन्ड कैसा बनेगा, क्लोरीन का कौन है, pz, और हाइड्रोजन का कौन है, s। आपस में क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा। s किसका है, हाइड्रोजन का। px नाम है इसका, इसका नाम py है, इसका नाम pz है, और इसका नाम क्या है, Cl। तो ये बॉन्ड हम लोग बना सकते हैं। यही केमिकल बॉन्डिंग है, न्यू मॉडर्न थ्योरी कॉल्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तीन अलग अलग थ्योरी पढ़ना है, सबको अलग अलग चीज बताया है। ये इस थ्योरी के अनुसार आंसर है। अंडरस्टूड? नोट कीजिएगा। अब देखिए, जिसे किसी के पास when an atom like beryllium has no sufficient electron, no sufficient unpaired electron orbitals, then तब क्या होगा, अगर किसी के पास सफिशियंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स नहीं है, सफिशियंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स नहीं है, देन इट हैज टू अनपेड होना पड़ता है। देन इट हैज टू अनपेड इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में उसको अनपेड होना पड़ता है। क्लियर है? कैसे देखिए, जैसे क्या हम करते थे, बेरिलियम वो तो बॉन्ड आता ही है, तो हम देखते हैं कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है,
1s2 2s2 ओके, 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास एक भी अनपेड नहीं है, क्या करें? नो, इस स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में नो अनपेड, क्लियर है? नो अनपेड। तब हम लोग को बेरिलियम को ज्यादा एनर्जी करके एक्साइटेड स्टेट में ले ही जाना पड़ेगा, भले ही वो वुड्स रूल को फॉलो करे नहीं करे। तो क्या होगा, इसको हमको ऐसे चेंज एस में एक कम करके आगे का ऑर्बिटल में पहुंच जाएगी। अब ऐसा करने से क्या होगा, ये तो भाग नहीं लेगा, ये एस और ये देख रहे हैं, ये एस और ये पी दोनों मिलके, ये एस और पी दोनों मिलके केमिकल बॉन्डिंग में भाग लेंगे बेरिलियम का। ध्यान सुनिए, वेन, अगला पॉइंट है 4 पॉइंट लिखे थे हम लोग। When an atom like beryllium has no sufficient unpaired electron orbitals, then it has to unpaired in excited state. इसी पे नहीं कर सकता रिएक्शन, क्योंकि इसका नो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल इज अनपेड। टू व्हाट टू डू, रिएक्शन तो करता है, केमिकल बॉन्डिंग तो बनाता है, बेरिलियम का क्लोरीन के साथ बनता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल को अनपेड करना पड़ा, ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ा, वुड्स का रूल को फॉलो भी नहीं किया, अबाव प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुआ। ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अनपेड करने के लिए एक उधर सप्लाई कर दी, इसके जस्ट आगे जो ऑर्बिटल है, हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तब जाके वो कौन कौन, एस और पी, ये दोनों बेरिलियम का, इसका नाम पीएक्स ना, पीएक्स, एस और पीएक्स भाग लेगा। लेकिन अब ये लोग डायरेक्ट नहीं ले सकते, ऐसा स्थिति आ गया, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेड है। तो पहले इसी बात को खत्म, और एक दो बात एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे पहले इसी में हम अटके, अगला पॉइंट नहीं जाना, एस और पी दोनों मिलकर भाग लेगा। ये बात समझ रहा है? बेरिलियम में कौन भाग लेता है, पूछेगा, एस और पीएक्स दोनों मिलेगा तब जाके वो किसी से रिएक्शन करेगा। जैसे और एक कार्बन इज टेट्रावेलेंट। डू यू नो, कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन हमेशा अनपेड होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल अनपेड होना चाहिए। कार्बन इज टेट्रावेलेंट पढ़े, कितना एग्जांपल किया, कार्बन का 4 बॉन्ड बनता है, कार्बन इज टेट्रावेलेंट। डू यू नो, कार्बन इज टेट्रावेलेंट पढ़े थे हम लोग। कार्बन वाट मतलब कुछ भी हो, कार्बन का 4 बॉन्ड बनना चाहिए कोई भी केस में। तो देखते हैं क्या होता है इस थ्योरी में, देखिए फिर क्या होगा, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2, ये ग्राउंड स्टेट है। ये क्या होगा, 1 2 1 2 1 2। यहां तो ओनली, यहां पे क्या है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल, कौन कौन, px एंड py आर क्या है, अनपेड है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका कितना अनपेड होना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन शुड बी अनपेड ऑफ कार्बन। बेरिलियम का 2 होना चाहिए था, हाइड्रोजन का 1 था तो था नेचर में, लेकिन अब कार्बन का कितना होना चाहिए, इस अवस्था में ही रिएक्शन करता है हमेशा कार्बन। अभी देखिए क्या करते हैं, 1s2 2s1 और 2p4 कर दीजिए, 2p यहां पे 1 कम कर दिए, इधर 1 बना, सॉरी क्लियर। इस अवस्था में कार्बन का देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल है, मतलब कीजिएगा इधर अच्छे से देखिए, 1 2, ये चारों कौन कौन, 2s 2px 2py 2pz, देख रहे हैं, ये चारों इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स विच आर अनपेड विल टेक पार्ट। तो ऐसा कब होगा, जब किसी के पास 2 या 2 से ज्यादा अनपेड है ना, तब हम लोग को उसको अनपेड करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ता है, जिससे कि जितना उनका इलेक्ट्रॉन्स को अनपेड होना था उतना हम लोग को चाहिए, तब हम लोग उसको रिएक्शन में या केमिकल बॉन्डिंग में भाग ले सकते हैं।
कार्बन इस अवस्था नहीं देता है, ये एक्चुअली ग्राउंड स्टेट में रूल्स रूल अबव प्रिंसिपल सब किया हुआ, लेकिन इसमें ये केमिकल बॉन्डिंग नहीं बना सकता। उसके पास 4 गो अनपेड होना ही चाहिए, जैसे बेरिलियम के पास 2 ठो होना ही चाहिए, जैसे बोरोन के पास कितना होना चाहिए, बोलिए बोरोन के पास कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, देखते हैं 3 है कि नहीं है। 3 अगर होगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो उसको आपको अनपेड करना पड़ेगा। जिसके पास अनपेड नहीं है तो उसको अनपेड होने के लिए कहां जाना पड़ता है, एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ता है। अब देखिए, अब किसका 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल है अनपेड, वो डायरेक्ट नहीं जाते हैं बॉन्डिंग बनाने के लिए। सिर्फ बेरिलियम के पास देखिए ध्यान से, ये पता चल गया कि इस अवस्था में रिएक्शन करता है एस और पीएक्स, ये दोनों जाएगा, लेकिन ये लोग डायरेक्ट नहीं जाएंगे बेचारा, अपने अलग अलग है तो कैसे जाएगा, पहले इनको खुद में मिक्स होना पड़ता है। ये लोग मिक्स होगा, इन्हें की चल गया दूसरा से रिएक्शन करने, पहले ये दोनों मिक्स होगा। इस मिक्स होने का जो प्रक्रिया है उसके लिए अलग टॉपिक है, नाम है हाइब्रिडाइज होगा। पहले ये दोनों मिक्स होगा, मिक्स होने के बाद जितना ऑर्बिटल मिक्स हुआ उतना ऑर्बिटल नया ऑर्बिटल बनेगा। ये दोनों पहले आपस में पूरी तरह मिक्स हो जाएगा, सुने कि जिसके पास एक में कोई दिक्कत नहीं, एक में जो जाता हुआ जाएगा, लेकिन जिसका 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल है वो आपस में पहले मिक्स होंगे। ये मिक्स होने के लिए अलग से टॉपिक पढ़ना, नाम है हाइब्रिडाइजेशन। जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतना नया ऑर्बिटल्स बन जाता है। ये बेरिलियम का क्या है, sp है, 2 गो ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल ऐसा, इसका नाम है sp, दूसरा बैलून बनाइए ऐसा, इसका नाम है sp। अब इसका 2 गो ऑर्बिटल अनपेड जो था पहले मिक्स हुआ, मिक्स होने के बाद ही किसी से रिएक्शन करेगा, यही है अगला पॉइंट। एक और अभी पहले लिखने दीजिए आपको, वेन देर आर 2 or more orbitals, atomic orbitals unpaired, then they have to mixed up, आपस में मिक्सअप करना पड़ता है, देन दे हैव टू मिक्सअप, आपस में मिक्सअप होना पड़ता है। इसका अलग से टॉपिक है जिसको हम पढ़ाने वाले हैं, देरी है उसमें, इसी चैप्टर में हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ता, मिलना पड़ता है, टू फॉर्म न्यू अटेस्ट, जुड़ा हुआ, इसी अलग अलग, ये जो बनेगा वो नया बना है, अटेस्ट या लिंक्ड एटॉमिक, उसका नाम पड़ जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया किसका, बेरिलियम का। इसमें ये जो ऑर्बिटल है ना, इसमें एस और पी का मिक्सचर है, एक नया तरह का ऑर्बिटल, जितना को मिलेगा उतना वो एसपी बनेगा। बस वाला क्या क्या बोल रहे हैं, एक और देखिए, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p2 में नहीं करता है क्योंकि इसका 2 ही अनपेड है। अब ये क्या होगा, ग्राउंड स्टेट से जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, 6 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s1 2p3। सबको समझ आ रहा है, इतना अच्छा से बताया ये सब। तो ये चारों ऑर्बिटल कौन कौन, s 2px 2py, ये 4 ऑर्बिटल पहले क्या होगा, ऐसे अलग अलग होके किसी से केमिकल बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, ये चारों मिक्स होगा। यहां में 2 ठो मिक्स हुआ था, 2 ऑर्बिटल, चारों मिक्स होगा, मिक्स होना इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, अलग टॉपिक है, अलग जगह पढ़ाया जाएगा। अभी चारों मिक्स होगा, क्लियर है, चारों मिक्स होगा, और तो 2 ठो मिक्स हुआ, 2 ठो बना, तो 4 को मिक्स होगा, तो 1 2
3 4 4 गो नया एटॉमिक ऑर्बिटल बन गया। इसमें 1 गो s 3 गो p। ये कार्बन हमेशा इस स्टेट में करता है, डिपेंड, लेकिन इसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। एक भी मिक्स हो जाएगा ना, मिक्स तो होना पड़ता है ना, मिक्स तो होना पड़ेगा चारों को भी। अब हो सकता है कि पूरी तरह से मिक्स नहीं हो, एक वो अनमिक्स रह जाए, वो डिपेंड करता है केमिकल बॉन्डिंग क्या हम लोग बनाना, तब सब एग्जाम्पल हमें क्लियर हो आपसे। अंडरस्टूड? इसके एग्जाम्पल दिखाते हैं, नोट कीजिए। कैसे बनता होगा CH4? पहले ये इसका वैलेंस, एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से केमिकल बॉन्डिंग बताइए किसका, CH4 का बॉन्डिंग दिखा दीजिए। ऐसा होता है। ये तो हम जानते हैं कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, वो तो पहले ओल्ड थ्योरी में बताया है कि नहीं? तो कार्बन के 4 को अनपेड होना चाहिए, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी, हाइड्रोजन का 1 ओके 1 क्लियर है। कार्बन तुरंत किए 1s2 इस स्टेट में रिएक्शन करेगा। 4 को अनपेड करने के लिए कौन सा स्टेट है, एरो मार्क एट साइड 1s2 2s2 2p2 में नहीं करता है वो, 1s2 2s1 2p3 में। और मिक्स भी होना पड़ता है ना, अलग अलग तरह का चीज। ये चारों क्या है, अनपेड है। पहले क्या होगा, मिक्स होगा, एक ऑर्बिटल सब मिलके पहले मिक्स होगा। कौन कौन है यहाँ पे, s है, px है, py है, pz है, 2s है। इसमें खास बात है ना कि वही ऑर्बिटल मिक्स हो सकते हैं ना जिसका सेम एनर्जी लेवल है। अब 1s का 2p से मिक्सचर नहीं हो सकता, 2p का 3d से नहीं हो सकता ना, 2s का 3p से नहीं हो सकता। क्लियर है? वो करिए हो कैसा है। अब ये चारों कैसा हो गया, अब ये अवस्था में कार्बन का एक एटम बॉन्ड बनाने के लिए रेडी है। हाइड्रोजन का कैसे होता है, s, हाइड्रोजन कैसा होता है, s। कितना कितना हाइड्रोजन है, 4 को हाइड्रोजन। मालूम है हाइड्रोजन क्या लिखना है हम लोग को, s लिखना है। ये हाइड्रोजन का केस जो क्या है, एकदम सिंपल सा एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये वाला हाइब्रिड होके गया बॉन्ड बनाने के लिए। ये सब यहाँ पे क्या हो गया, ओवरलैपिंग हो गया और क्या बना लिया, केमिकल बॉन्डिंग बना। समझा कि नहीं कैसे बना है? और देखिएगा, और देखिए बेरिलियम क्लोराइड कैसे बनता हो। केमिकल बॉन्डिंग दिखाने आता है एग्जाम में, इस तरह क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये ऐसा नहीं आता आजकल, ये आता है। बेरिलियम 2 क्लोरीन एटम से जुड़ा हुआ है। सोचिए हम लोग पढ़े आयनिक बॉन्ड, इसका एक्चुअली में होता है इसका कोवैलेंट बॉन्ड। 4 वर्ड है ना यहाँ पे, देख लिए ना, समझा कि ना? इधर देखिए बेरिलियम का देखते हैं क्या, 1s2 2s1 2p1, ये दोनों अनपेड है कि नहीं, s 2s और 2px मिक्स हो गया, 2 को मिक्स हो गया तो 2 को क्या बन गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। बेरिलियम का ई लोग जाएगा केमिकल बॉन्डिंग बनाने किसके पास, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन 1s2 करते करते लास्ट में क्या था, 3p5। 3p5 में कौन है, 1 2 3 4 5, ये वाला भाग लेगा। क्लियर है? तो कैसा बॉन्ड, इसका तो एक ही, जिसका एक ही होता है वो अनपेड, वो मिक्स नहीं होगा। किससे मिक्स होगा, क्लोरीन का तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, मालूम है ना, क्लोरीन का एक ही वैलेंसी है, एक ही इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, मतलब उसका एक ही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल भाग लेगा। तो आइए बेरिलियम को दिखाइए पहले, ये है कौन, बेरिलियम, और ये कौन है, पीजे। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है किसका, क्लोरीन का। बेरिलियम कौन भाग ले रहा है, sp मिल के भाग ले रहा है। और ए क्लोरीन और है कि नहीं, ए क्लोरीन और है,
देख रहे हैं, ऐसे आपस में क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया। इतना जटिल चैप्टर है ये, अंडरस्टूड। नोट कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सा क्वेश्चन बनाने के लिए। पेशेंस से वीडियो देखिए, समझिए, एकदम अच्छा से बता रहे हैं। जब सारे वीडियो क्लियर हो जाएंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी हमसे पूछने के लिए। नोट कर लीजिए।